जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजी एंड पीजी क्लासेस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परसेंटेज यानी प्रतिशतता का। ये पार्ट नंबर 2 है। अगर आप पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिए ताकि उसका रूल्स जो है वो समझ आपको आ जाए। इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर को, ठीक है। क्वेश्चन आंसर को इसमें हम बात करेंगे और याद रहे ये पहले से हम इसलिए सॉल्व किए हैं ताकि आपको ज़्यादा समय आपका ना लगे, क्योंकि समय को थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यूजी एंड पीजी क्लासेस चैनल पर आपका बिल्कुल स्वागत है। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। याद रहे पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें इसका रूल समझाया गया है कि कैसे यूज होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करने के लिए। तो ये कैसे होगा? पहला इसमें है 35% है, ठीक है, 35%। इसको कैसे करेंगे कन्वर्ट? तो 35% आपको बताए थे कि x% अगर रहेगा, x% रहेगा तो 100 का यानी 100 का कितना हो जाएगा? x बराबर x भाग कितना में से? 100 में से। x% का मतलब है 100 में से x भाग। उसी तरह से 35% का मतलब है 35 जो है वो 100 में से 35 भाग, ठीक है। तो 35/100 हो जाएगा और इसे आप कट कर दीजिए। ये 5 से कटेगा 7 बार में, 20 बार में, 7/20 आंसर। ये क्या हो गया आपका? साधारण भिन्न में हो गया, ये सिंपल फ्रैक्शन में हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड 1.6 है। 1 पॉइंट, ये देखिए पहले से दशमलव वाला है लेकिन इसको साधारण भिन्न में चेंज करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे और ये दशमलव यहाँ से उड़ा करके हटा करके नीचे एक जीरो लगा दिए। और ये जो 2 जीरो लगाए हैं ये 100 वाला है, बटा 100 वाला, इसका वाला है 100 वाला है। क्यों? क्योंकि प्रतिशत का मतलब 1/100 आपको पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं। तो ये 1000 हो गया। अब 3 डिजिट है तो या तो आप इसको कट कर सकते हैं, ये 16 को 8 से काट दिए 2 बार में और ये 8 से काट दिए 125 बार में, तो 2/125। अब इसको साधारण भिन्न में हो गया, सिंपल, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो है आपका 0.05%, ठीक है। तो 0.05% को हम कैसे करें हैं कि इस दशमलव को यहाँ से अगर हम हटा दिए तो 0.05 जो इधर 2 डिजिट है इसके बदले में 2 जीरो नीचे लग गया और ये परसेंट जो है इस परसेंट के बदले में 100 लग गया, ठीक है। तो 5/10,000 आ गए। अब ये 5 से एक बार में कटा और ये 5 से 2 बार में 10 कट जाएगा और 3 जीरो का 3 जीरो लिख दिया, यानी कि 1/2000 इसका आंसर साधारण भिन्न, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि इसमें रूल भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इसमें दशमलव भिन्न में व्यक्त करना है। यहाँ साधारण भिन्न था और ये अब है दशमलव भिन्न में व्यक्त करना है, ठीक है। व्यक्त कीजिए या मान निकाले दशमलव भिन्न का। तो 20% है। याद रहे परसेंट का मतलब 1/100, यहाँ पर हम बता चुके हैं आपको यहाँ पर, ठीक है ना। परसेंट का मतलब 1/100, तो 20% मतलब 20/100। अब 20/100 है तो आप इसको काट दिए 20 से 5 बार में और ये एक बार में। अब 5 को 1 से भाग 1 को 5 से भाग करेंगे तो 0.2 आ जाएंगे। सिंपल है आंसर। या इसका और एक और दूसरा रूल समझ लीजिए, और में इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक लाइन में आंसर इस सबका लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो 2 और 0 यानी 20 पहले से दिया रखा है क्वेश्चन में। परसेंट का मतलब आपको बट्टा में 100 बता ही दिए। तो नीचे 2 जीरो है ना, तो चुपचाप ऊपर में 2 डिजिट के बाद एक पॉइंट लगा देना है। ये 2 डिजिट है, इसके बाद हम एक पॉइंट लगा दिए, आंसर। एक लाइन में, बिल्कुल बिल्कुल एक लाइन में आंसर, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18%। 18/100 हुआ 18% का, जिसमें इसको क्या करना है, 2 जीरो नीचे है तो 2 डिजिट के बाद एक पॉइंट लगा दिए, 18, 0.18 यानी 0.118 आंसर, ठीक है। इसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन 0.25 है। क्या है इसमें कि पॉइंट यहाँ था, पॉइंट को हटाएं, 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 जीरो लगाएंगे और ये प्रतिशत वाला 2 जीरो, 4 जीरो हो गया। इसको आप कट कर सकते हैं, 25 से कम 25 और 25 चौका 100 और ये 2 का 2 जीरो यानी 400 आ जाएगा। अब इसको भाग देने से बेहतर है, भाग देने के बाद भी इतना ही आएगा, वैसे 0.0025 ही आएगा, लेकिन इतना लंबा हम क्यों करने जाएंगे जब हमारे पास सेकेंड रूल पता है। तो सेकेंड रूल क्या है अभी यहाँ बताए हैं, इसमें भी और इसमें भी बताए हैं सेकेंड रूल। तो ये है 0.25 है ना, बटा में 2 जीरो लगाएंगे आप, ये 2 जीरो लगाएं
और यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पहले से दशमलव दिया रखा है। तो इसमें आप ये करेंगे कि 2 डिजिट ये वाला और 2 जीरो यहाँ वाला ये ऊपर ला देंगे। क्यों लाएंगे? क्योंकि यहाँ दशमलव है ना, ये किधर चला जाएगा, 2 डिजिट और पीछे चला जाएगा। देखिए अब 0.0025 बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों जीरो ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 0.0025 आंसर आएंगे। ठीक, नीचे अगर सिर्फ 0 रहेंगे तो उसको दशमलव में चेंज करना बहुत आसान है। नीचे जितना जीरो उतना डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, 0.0025। इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं, ये है 0.06%। 0.06 का क्या था, बटा में ये परसेंट के बदले, इस परसेंट के बदले 0.02 पीस लगाएं और ये पॉइंट पहले से दिया हुआ है। 2 डिजिट यहाँ है और 2 डिजिट का जीरो हमें नीचे है, तो 2 डिजिट इसके बदले में पॉइंट हटाना होगा यहाँ से। तो अब 0.0006। ठीक है, पहले से 2 पॉइंट पर था, 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, लेकिन अब 2 जीरो नीचे और है, तो अब 4 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद एक पॉइंट लगा दिए, आंसर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19/40 को दर प्रतिशत में बदले। अब देखिए, अब इसको प्रतिशत में बदलना है, इसका भी टाइप अलग है। ये सब टाइप आपको बिल्कुल डिटेल में पिछले वीडियो में समझाया जा चुका है। ठीक है ना, तो 19/40 को प्रतिशत में बदलना है। अब प्रतिशत में बदलेंगे कैसे, 19/40 गुना 100%। ठीक है, कट कर दिए, जो कट होगा उसको कट करेंगे, नहीं होगा उसको आगे लिखते चलेंगे। तो 0 कट हो गया, 190/4 आया। अब इसको जब हम भाग दिए 190/4 को, तब कितना आएगा भाग देने से, इसको आप सिंपल भी ऐसे कर सकते हैं, 4 चौका 16, 3 इधर 30। ठीक है, 4 7 28, इसमें से 2 बच गया, 2/4 पूर्णांक में आपको करना था। इस तरह का डिवाइड मल्टीप्लाई का भी बहुत आसान वाला शॉर्ट रूल लेते आएंगे, उसमें थोड़ा समय लगेंगे। ठीक, इसके लिए अभी हम यहाँ पर इस तरह का डिवाइड का यूज नहीं किए हैं, बस सिंपली ऐसे किए, 4 4 जा 16, 19 यहाँ बचा, 19 में से 16 घट गया, 3 बचा, 30 आया, 4 7 जा 28। ठीक, अब ये 2 ऊपर लिख दिए, 4 नीचे। अब इसको काट के 47.1/2 लिख दिए। तो इसका रूल भी लाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 का कितना प्रतिशत, यानी व्हाट प्रतिशत 36 है। दूसरा क्वेश्चन है, तो इस तरह का क्वेश्चन में मान के चलते हैं कि लेट कीजिए, मान लीजिए ना कि 18 का x% 36 है। तो 18 गुना का मतलब मल्टीप्लाई x/100 बराबर 36 का 36। x बराबर 36 गुना 100/18। ये जो 100 है ना, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। क्यों? क्योंकि बीच में इक्वल है, तो ये ऊपर आ गया, और ये x 18x जो था वो नीचे 18 आ गया। अब 18 से इसको काट देंगे, 200%, यानी कि 18 का कितना परसेंट 36 है, तो 18 का 200% 36 है। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 48 का कितने प्रतिशत 6 है। जो 48 है इसका कितना प्रतिशत 6 होगा, तो 48 का x% 6 होगा। x पे मान लेते हैं, 48 का x/100 बराबर 6। अब x बराबर 600/48। अब इसको कट कर दिए, 6 से इसको काटे 100 बार में और 6 से इसको काटे 8 बार में, 100/8 आया। अब 100/8 आप जानते ही हैं, 12/96 और 4 100/8 कर देंगे। ठीक, यानी 12.4/8। अब इसको काट दिए, 4 से 1 बार में, 4 से 2 बार में, 12.1/2 है। यानी कि 48 का 12.1/2% 6 होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है 3 kg का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहे ना, तो दोनों का समान यूनिट कर लेना है। अब समान यूनिट कैसे करना है, जैसे 3 kg में है ना, और ये ग्राम में पूछा है, तो kg को भी आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। सबसे पहले बात का ध्यान रखना है, वो कैसे, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, तो 3 kg मतलब 3000 ग्राम। अब इजी हो गया ना, 3000 ग्राम का x% बराबर 12 ग्राम। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिए, x बराबर 12/30। ठीक है, x कैसे, x बराबर यहाँ 12 और ये 30 जो यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये चला गया नीचे डिवाइड में। तो अब ये कटा 6 से 2 बार में, 6 से 5 बार में, और इसको जब हम कट करेंगे 2 और 5 को, तो 0.4% आंसर आ जाएगा। यानी कि 3 kg का 0.4% 12 ग्राम होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये अनुपात वाला एक क्वेश्चन है, 4:5 बराबर कितना प्रतिशत। ध्यान दीजिए, 4:5 बराबर कितना प्रतिशत।
तो आप इस पे ये वाला रूल का यूज करेंगे बिल्कुल कि A/B बराबर A/B। ये रूल आपको पता होना चाहिए। अनुपात जब हम स्टार्ट करेंगे ना तब ये सब बिल्कुल डिटेल में इसके बारे में समझाया जाएगा कि किसी भी संख्या को अगर हम उसे हम A/B के रूप में लिख सकते हैं तो वो उसका अनुपात होगा A/B। ठीक है, तो 4:5 है तो इसको आप सिंपली A/B के रूप में लिख सकते हैं। तो 4:5 था इसलिए 4/5 लिख दिए, और यह प्रतिशत है तो गुना 100 लिख दिए हैं। यानी कि कितना, मतलब कि इसमें प्रतिशत है तो 4/5 का 100% है। अब इसको कट किए तो 80 आया, यानी कि 4:5 जो है ना 80 का परसेंटेज है इसमें। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है 432 का 6.2/3% कितना होगा। तो 432 का 6.2/3%। अब 6.2/3% को हम सिंपल भिन्न में कर लेंगे, साधारण भिन्न में। अभी इसके पहले ही आप वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसी के पहला दूसरा क्वेश्चन था साधारण भिन्न में बदलने वाला। तो 76 18 और 2 20/3 हो जाएगा, 20/3%। तो 432 का 20/3% कितना होगा। तो 432 गुना 20/3 गुना 1/100। अब इससे काट दिए, 20 से इसको काट दिए 5 बार में। ठीक है, 3 से इसको काट दिए हैं, 3 एकम 3, 3 चौका 12 और 3 चौका 12, 144 बार में 144/5 आ गया। अब 144/5 को अगर आप कट कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, तो 5 दूना 10, फिर 4 इसमें आ जाएगा, 5 चौठा 40, फिर 4 इधर आ जाएगा अकेले, पॉइंट दे के 0 लगाएंगे तो 8 25 40, 8 बार में, और फिर 0 का 0। तो ये जो है ना यहाँ पर ये पॉइंट का ध्यान रखना है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं आराम से, ये वाला। ठीक है, 5 दूना 10। वैसे ये तो बहुत बच्चों का खेल है। 5 चौठे 40, ठीक है, पॉइंट दिए, 0 दिए, 5 8 40, कट हो गया ना। तो ये तो बच्चों का खेल है, इतना लंबा नहीं करना है। हम आपको सिखाएंगे डिवाइड कैसे कट करना है। बिना पेन पेंसिल का यूज किए आप कट कर सकते हैं डिवाइड को, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं उस तरह से, लेकिन डिजिट का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा बड़ा डिजिट होगा तब थोड़ा सोचना पड़ेगा, उसमें पेन पेंसिल का यूज करना पड़ेगा। लेकिन ये छोटे मोटे डिजिट 100 1000 तक आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इस वीडियो में अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन ही लाए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है किसी भिन्न के अंश में 10% तथा हर में 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि होना चाहिए। ठीक है, 10% की वृद्धि छूट गया है। किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि तथा इसके हर में 12% की कम या कमी कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या होगा। यानी कि किसी भिन्न बोल रहा है तो हमें भिन्न को x/y मान लेंगे, a/b कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अपने मर्जी के अनुसार आपको जिस पे अच्छा लगता है वो मान सकते हैं। तो हम यहाँ x/y मान लिए हैं कि सपोज करते हैं कि वह भिन्न x/y होगा। ठीक है, तो x/y का क्या पूछ रहा है कि 10% का यहाँ पर वृद्धि बोल रहा है, 10% का वृद्धि। तो हम यहाँ पर 10% बढ़ा देंगे, यानी कि x का 110% हो गया। ठीक है, x का 110% कर दिए हर में, अंश में। और अब बोल रहा है कि इसके हर में 12% कम कर देने पर, तो हर में से 12% कम कर देंगे, तो 100 में से 12 कम कीजिएगा तो 88 आ जाएगा। 88% कर देने पर इसका जो प्राप्त होता है ना, ये 15/64 प्राप्त होता है। तो 15/64 लिख दिए। अब इसको ध्यान देना है, x/y। इसका ये ध्यान रखना है कि बराबर जब रहता है ना, तो बराबर में नीचे नीचे वाला और ऊपर ऊपर वाला कटेगा तो काट सकते हैं, या एक तरफ के नीचे ऊपर वाला और एक तरफ के नीचे ऊपर वाला भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो हम इसको कैसे काटे हैं उसको समझिए। 5 से इसको काटे हैं, इसको काटे हैं 22 से, 110 को काटे हैं 5 बार में, और 88 को काटे हैं 22 से ही 4 बार में। ठीक है, इसको काटे हैं फिर ये वाला 5 से 3 बार में 15, और फिर ये वाला 4 से 64 को काटे हैं 16 बार में, यानी 3/16 आ गया ना। यानी कि वह जो अनुपात है x/y वो 3/16 है। यानी सॉरी, वो जो भिन्न है ना, वो जो भिन्न है, वह भिन्न पूछा है, वो भिन्न है वो 3/16 है। ये आपका आंसर है। तो इतना आसान है ये। ठीक है, एक बार इसको शॉर्ट समझिए। x का 110% लिख दिए क्योंकि 10% का वृद्धि था,
वाई का 12% का कमी था, यानी कि 12 घटा दिए 100 में से, तो 88% हो गया। अब इसको कट कर देना है, आप अपने मतलब से भी कट कर सकते हैं इसको, जिसको जितना आसान बनाना है, जितना आसान आप बना सकते हैं उतना आसान बना के आपको मैथ में कट करना है। ठीक, ये हम यहाँ पर कट कर दिए, इसको इससे इसे काट दिए, फिर ऊपर वाले को ऊपर से और नीचे वाले को नीचे से काट दिए। 3/16 वो भिन्न है, जिसमें ये वृद्धि और ये कमी करने पर इतना प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इसी के जैसा, थोड़ा सा अलग है बिल्कुल, लेकिन रूल वही अलग है। ठीक है, देखिए, किसी भिन्न के अंश में 18% की कमी तथा हर में 18% की वृद्धि कर देने पर वह भिन्न 88/94 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये भी सेम है जी, इसी के जैसा सेम है, इस वाले में रूल थोड़ा सा अलग है, उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वह भिन्न x/y मान ली, x का बोला 18% कम किया है इस बार, तो 18 घटा देंगे 100 में से, और हर में जो है वो 18% वृद्धि किया है, तो हर में 18 जोड़ देंगे, यानी कि x का 82% और x का 118%। ठीक, ये कितना हो जाएगा, बराबर 88/94 प्राप्त करता है। तो इसको कट कुट करने के बाद जो भी इसको काटने के बाद ये जो गुना किए, ये 44 और 59 को गुना करने के बाद 25 96, और 47 और 41 को गुना करने के बाद 19 27 आया है। तो वह जो भिन्न है ना x/y, वो इतना है, 25 96/19 27। ठीक, लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल नया है, इसका ध्यान रखना है। ये सब रूल, ये रूल सब बताए थे उसमें, इसके पहले वाला वीडियो में। इसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपया है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए, एक व्यक्ति है ना, वो 12% क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, यानी कि खर्च कितना कर रहा है, 88% खर्च कर रहा है ना। ध्यान दीजिए, किसी का इनकम तो 100% ही होगा ना, किसी का इनकम तो सिर्फ और सिर्फ 100% ही होगा। तो 100% में से अगर ये 12% बचत कर ले रहा है, सेव कर दे रहा है, तो ये खर्च कितना किया, टोटल 88% स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया 88%। ठीक है, तो देखिए, यानी कि खर्च किया हुआ मासिक रुपया कितना है, रुपया में देखें तो 19,360 रुपया है, यानी 88% बराबर 19,360 रुपया। ध्यान देंगे, अगर हम मान के चलते हैं इसका मासिक आय x है, इसका मासिक आय हम x मान लिए, तो ये खर्च कितना किया है 88% और बचत किया है 12%, तो x का यानी कुल का 88% खत्म किया है, तो कुल का 88% बराबर कितना किया, खत्म 19,360 रुपया, 360 लिख दिए। अब कुछ नहीं करना है, बस x बराबर इसको कट कर दीजिए, x बराबर 19,360 गुना 100/88। अब जब हम 88 और 19,360 को जब कट करेंगे तो ये 88 से ये कट जाएगा 22 बार में। ठीक है, इसको हम कट पहले से करके रखे हैं, 22 बार में कट हो जाएगा, यानी कि एक जीरो का एक जीरो यहाँ लगा देंगे तो ये कितना बार में, 220 बार में 19,360 कट जाएगा। ठीक, 88 से 222 बार में। अब ये हो गया 220 बार में, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ 220 बार में, और ये मल्टीप्लाई 100 का 100, तो ये 22 और ये 3 जीरो, यानी 22,000 रुपया इसका मासिक आय था। इसको गुना करने के बाद 220 और 2 जीरो, यानी कि 22,000, ये 22,000 रुपया इसका मासिक आय था टोटल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, इसको आप रिवाइज कीजिएगा, और इस तरह का क्वेश्चन भी मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।